हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ह्यूमन कैनवस ऑफिशियल। हमारी CUET 2026 पीजी साइकोलॉजी की जर्नी में हम अपनी सेकेंड यूनिट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं अपना नया टॉपिक। और आज के टॉपिक से पहले आपको जो इससे पिछला वीडियो था दैट इज व्हाट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और उसके अंदर जो जो हमारे मेथड्स थे जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, उसका लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक करके आपको सबसे पहले वो वीडियो देखना है। और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी वो हमने देखी। आज हम देखने वाले हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसके मेथड्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आई होप आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, पहले हम ये देखते हैं। यहाँ पे जनरलाइजेशन नॉट पॉसिबल, इसका मतलब है कि जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो हम पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर की जाती है। तो जो कैन नॉट एस्टिमेट वेदर एन इंडिविजुअल विल बिकम पार्ट ऑफ आवर सैंपल, जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये एस्टिमेट कर सकते थे कि अ पर्सन विल बी चूजन एज ए पार्ट ऑफ सैंपल या पॉपुलेशन, वो हम यहाँ पे एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। वो जो चांस था वो यहाँ पे एस्टिमेट नहीं होगा। सैंपल में नॉट बी गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है उस पे जो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे तो वो सैंपल हमारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है। ये कुछ छोटी नॉर्मल जो रिसर्चेज होती हैं उनमें यूज की जाती है। तो हमने देखा व्हाट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम देखने वाले हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स। तो आपने कई बार सुना होगा क्वार्टर सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, या फिर इसी को बोल देते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग या फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर, कि आप किसी भी, मान लीजिए आप रास्ते में मान लीजिए आप रास्ते में खड़े हो गए और रैंडम जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उन पे रिसर्च कर रहे हैं, वहीं से डेटा आपने लेना शुरू कर दिया कि कलेक्ट डेटा फ्रॉम हु एवर इज अवेलेबल, कि आपके पास जो भी लोग अवेलेबल हैं, ओल्ड एज हों, गर्ल्स हों, बॉयज, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ लोग चाहिए, इंसान चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर कन्वीनियंस, कि इंसान को जहां भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी जो कन्वीनियंस है उसकी रिसर्चर की, उसके हिसाब से उसने डेटा ले लिया, उसने कोई मेहनत नहीं की डेटा कलेक्शन में। डेटा फ्रॉम एनीवन अवेलेबल, जो भी अवेलेबल था। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग इसको हम बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई जो रिसर्चर था हमारा जो डेटा कलेक्ट करा वो कहीं से गुजर रहा था, उसको कोई दिखाई दे, उसने उसी को पकड़ लिया कि आओ डेटा कलेक्ट करना, आपसे रिसर्च के ऊपर डेटा हमें लेना है। तो किसी को भी कोई यहाँ पे बाउंडिंग नहीं है कि हमें किसको चूज करना है और किसको नहीं चूज करना। अपनी कन्वीनियंस, अपनी जो हम बोल सकते हैं कि बेनिफिट के लिए हमें ज्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करनी। इसको हम हैप्जार्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। जो सेकंड जो है हमारा मेथड है यहाँ पे दैट इज क्वोटा सैम्पलिंग। क्वोटा सैम्पलिंग में फिक्स्ड ग्रुप साइज, ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो ग्रुप साइज है, हमने ऊपर ग्रुप साइज मान लीजिए 200 सैंपल हमें इसमें कन्वीनियंस में लेना था, तो हमने नहीं देखा कौन 200 लोग, हमने बेसिकली लोग लिए 200, कोई भी उनसे डेटा ले लिया। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड ग्रुप साइज बनाएंगे हम कि 100 हम लेंगे मेल और 100 हम लेंगे फीमेल। ये हमने क्या बनाया, ग्रुप बनाए, 100 टोटल 200 डेटा कलेक्टेड। तो फिक्स्ड ग्रुप साइज, प्री डिटरमाइंड ग्रुप साइज, पहले से हम इसको ग्रुप को सोचेंगे कि कौन से ग्रुप में कितने लोग हमें लेने हैं। मान लीजिए ओल्ड एज के लोग 50, मिड एज, चिल्ड्रन, फिक्स्ड ग्रुप साइज बनाएंगे हम। तो कन्वीनियंस में तो हमने कुछ नहीं देखा। उसके बाद क्वोटा आया। क्वोटा हमने क्या देखा, फिक्स्ड ग्रुप साइज।
सिर्फ यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज परपर्सिव सैंपलिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जजमेंटल सैंपलिंग। बेसिकली ये सैंपलिंग उन लोगों पे की जाती है जो लोग सोसाइटी में बहुत यूनिक होते हैं। मान लीजिए आप किसी कॉलोनी में रहते हैं या फिर किसी टाउन में रहते हैं, वहाँ पे कितने एसिड विक्टिम हैं? 2 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2। तो जो लोग बहुत कम हैं, पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक जो लोग हैं। नॉलेज पजेस्ड बाय पॉपुलेशन इज अ यूनिक, बहुत ही यूनिक लोग। वहाँ पे कितने IAS IPS हैं आपके आसपास? बहुत कम। तो उन्हीं लोगों का डेटा हम कलेक्ट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? परपर्सिव सैंपलिंग और जजमेंटल सैंपलिंग। सुसाइड अटेम्प्ट सर्वाइवर कितने हैं? तो ये बहुत ही यूनिक लोगों से जब हम डेटा लेंगे उसको बोलेंगे परपर्सिव सैंपलिंग और जजमेंटल सैंपलिंग। Small sample purpose is to understand the sample population and not to generalize। सिर्फ हमें जो population की characteristics हैं उनको understand करना है, ना कि results जो आएंगे उसको generalize करना है। जो लास्ट हमारा मेथड है दैट इज स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक हेड होता है, कोई एक इंसान जिसपे मान लीजिए कोई ऐसा क्रिमिनल है, पुलिस जैसे कि कोई बड़े क्रिमिनल को पकड़ लेती है, कोई बड़ा क्रिमिनल है, तो वहाँ पे चेन नेटवर्क या फिर इसको रेफरल सैंपलिंग भी बोलते हैं। पॉपुलेशन इज लार्ज बट हिडन, कि एक किसी हेड को पकड़ा, उसने 10 लोगों के नाम और बताए, उन 10 लोगों ने और 10 लोगों के नाम बताए, ऐसे ऐसे करके रूट्स तक हम पहुंच पाए। तो उसी में से एक हेड होता है। ये चेन सैंपलिंग, बेसिकली चेन और नेटवर्क होता है यहाँ पे लोगों का। इसी को बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, कि एक इंसान मिला, वहां से हम 5 लोगों तक पहुंचे, 5 ने और 5 के नाम बताए और एक लार्ज सैंपल हमारे पास आ गया। मान लीजिए अल्कोहलिज्म जो हैं, या फिर जो लोग ड्रग्स एडिक्ट्स हैं, या जो ड्रग्स एडिक्ट्स हैं, उनको एक किसी हेड को पकड़ेंगे तो वो 10 लोगों के नाम बताएंगे, वो और 10 लोगों के नाम, ऐसे ऐसे करके जो डेटा होगा, जो सैंपल होगा, वो लार्ज स्केल पे यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। तो आई होप आज का जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग था उसके जो मेथड्स है वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो इससे पहले वाला वीडियो था दैट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, वो भी आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आप CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस से इंफॉर्मेटिव जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि डोंट स्टिक टू दिस वीडियोस ओनली, आपको बुक्स भी रेफर करनी है और भी बाकी के रिसोर्सेज जो हैं उनको रेफर करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। जो साइकोलॉजी का सिलेबस है बहुत ही वास्ट सिलेबस है और उसको कवर करने के लिए आपको बुक्स जैसे कि सिसरेली हो गई, उसके बेसिक्स के लिए आप बैरन हो गए, उसको आप प्रेफर कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे या आपको समझ में आए उस बुक को आप प्रेफर करें। PYQs जो हैं उनको भी हम अपना जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।